मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोमवार को ग्वालियर में पर्यावरणविद के रूप में एक नया रूप और अंदाज देखने को मिला है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कई महीनों से लगातार हर रोज एक पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान को गति दे रहे हैं और देर रात मुरैना से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ मुरैना से रोड शो करके वापस ग्वालियर लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के वीआईपी सर्किट हाउस में रात बिताई और सुबह कटनी और रीवा रवाना होने से पहले उन्होंने वीआईपी सर्किट हाउस में अपने नित्य क्रम के अनुसार एक पौधा सर्किट हाउस परिसर में रोपा। पेड़ पौधे और वृक्षारोपण अभियान के प्रति उनके इस अभियान को एक सार्थक प्रयास बताते हुए सीएम ने कहा है कि उनका सौभाग्य है कि वे ग्वालियर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ पौधा लगा रहे हैं। उन्हें अपनी खुद की कार्यशैली के अनुसार एक पर्यावरणविद के रूप में कहा कि वे हर व्यक्ति को आने वाली पीढ़ी के लिए पौधा लगाना चाहिए, जिससे न केवल धरती सुरक्षित रहती है बल्कि आगामी पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन भी उपलब्ध रहती है। हमें आगे बढ़ते हुए और साथ ही में कहा है कि सभी लोग अपने जन्मदिन पर प्रियजन के जन्मदिन पर माता पिता की स्मृति में अपने शादी समारोह की वर्षगांठ या फिर अन्य अवसर पर यहाँ पौधा जरूर लगाएं। एक बड़ा पेड़ कितने लोगों को जीवन देता है, कीट पतंगों को भी पनपने का मौका मिलता है और जब पेड़ बड़ा होता है तो चिड़िया और साथ में पक्षियों के लिए भी एक घरोंदा मिल जाता है। इस तरह सीएम लगातार कहते गए और इस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अलग अंदाज ग्वालियर में देखने को मिला। राजनीति से हटकर उनका पर्यावरणविद वाला रोल कुछ अलग ही अजूबे में डालकर लोगों को अचंभित कर रहा है। जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। आज मेरा सौभाग्य है, ग्वालियर में अध्यक्ष जी के साथ हमने वृक्षारोपण किया है। मैं रोज पौधे लगाता हूँ, वृक्ष लगाता हूँ, क्योंकि पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित बनाने का काम है। और मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि कम से कम हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उसका इंतजाम तो खुद करें। और इसलिए मेरी अपील है कि मैं रोज लगाता हूं, आप रोज न लगाएं, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं, अपने प्रियजन के जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं। बेटा, बेटी, पत्नी, माता पिता, अगर माता पिता का स्वर्गवास हो गया तो पुण्य स्मृति में पेड़ लगाएं। शादी की वर्षगांठ पर पेड़ लगाएं तो सहज ही एक पवित्र काम अपने हाथों से होगा। पर्यावरण को बचाने में हम अपना अमूल्य योगदान देंगे। और हमारी ड्यूटी देखिए, एक बड़ा पेड़ अगर आप देखेंगे कितने लोगों को जीवन देता है, मनुष्य को छाया भी देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, लेकिन उसके साथ पक्षी चहचहाते हैं, उनका घरौंदा भी पेड़ ही होता है। चींटे, चींटी, जीव जंतु, कीट पतंगे कितने पलते हैं एक पेड़ पर। इसलिए पेड़ लगाना मतलब जीवन लगाना है, जिंदगी लगाना है। सबको ये पवित्र काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास जन कल्याण दोनों मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, बल्कि शहरों के और गांव के विकास की भी जो योजनाएं बनी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने वाली अनेकों योजनाएं हैं और इन योजनाओं का क्रियान्वयन चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, ये स्थानीय निकाय करते हैं। अगर ग्वालियर में कोई विकास का काम होना है तो प्रधानमंत्री जी पैसे भेज सकते हैं, राज्य सरकार पैसे भेज सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा नगर सरकार को। और इसलिए नगर सरकार अच्छी बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनते हैं, पार्षद बनते हैं, नगर पंचायत और नगर पालिकाएँ बनती है, तो बेहतर ढंग से विकास के काम भी होंगे और जनता के कल्याण की योजनाओं को हम ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचाने में सफल होंगे। और मुझे विश्वास है कि इन दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मिलेगा। आज कहाँ जा रहे हैं? आज रीवा और कटनी। कहा कि नॉनसेंस
ने क्या कहा पता है कि एक इतना बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति इस लोकतंत्र में, हम सब लोग लोकतंत्र मजबूत हो तो वोट इसका सबसे बड़ा माध्यम होता है। जनता को जा करके अवेयरनेस करना, पूरे देश के लोग लगे रहते हैं कि अधिक से अधिक मतदान हो, और एक जिम्मेदार लीडर खुद मतदान न करे और दूसरों से वोट मांगने जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए राजनीति में जो जिम्मेदारी है अपने उस पद की गरिमा के अनुरूप उन्होंने गंभीरता से निभाना चाहिए थी, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने अपना वोट भी देना उचित नहीं समझा, तो मध्य प्रदेश की जनता इन्हें वोट कैसे देगी जो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, इस मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जैसे और दिग्विजय सिंह जैसे नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की राजनीति को झूठ की राजनीति बना दिया है। जब देखो तब झूठ बोलना, जब देखो तब जनता को भ्रमित करना, जब देखो तब छल कपट की राजनीति करके अपने आप को कैसे हम खड़ा रख सकते हैं, केवल अभी इसी काम में लगे हैं कि हमारी प्रेजेंस कैसे बनी रहे। लेकिन ये दोनों लीडर या कांग्रेस जो अस्तित्व खो रही है और मध्य प्रदेश के अंदर आज अप्रासंगिक जो हुए हैं, तो उसका परिणाम यह है कि लगातार झूठ छल कपट की राजनीति में कांग्रेस जुटी है, जो मध्य प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से इनको जानती है, चाहे उपचुनाव रहे हों या बाद में चुनाव रहे हों, और या नगर और ग्रामीण निकाय के चुनाव है। कमलनाथ जी तो कह चुके हैं कि मैं नगर निगम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये पंचायत तो होते रहेंगे। तो आपका इंटरेस्ट किस में है? तो इसलिए उनका जो लोकतंत्र का हमारा एक आधार ग्रामीण निकाय और पंचायत नगर निकाय के जो चुनाव है, उसी में उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए कमलनाथ जी को पूरा मध्य प्रदेश अच्छे तरीके, आपको ध्यान में होगा, अपने इसी रीजन में ज़्यादा हुए थे, तो इसलिए हर चुनाव को गंभीरता के लेने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की कमान संभाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास जो इस मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर हम अग्रसर हैं। हर नगर निगम में विवेक जी हमारे यहाँ पर महापौर रहे हैं, ग्वालियर का जो दिशा ग्वालियर को जो दिया और नया ग्वालियर जो खड़ा किया है, तो ऐसे हर नगर निगम में 16 के 16 नगर निगम, 76 नगर पालिकाएं और 255 नगर परिषद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन प्रस्तुत किया, उसके आधार पर विकास के मुद्दे पर गरीब कल्याण की योजनाएं जो हितग्राही, वो हमारी ताकत है, और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व, तो ये हमारी ताकत है। इसके आधार पर और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र जो बूथ बूथ पर खड़ा है, इस ताकत के साथ हम मैदान में उतरे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव नहीं जीतेगी, प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में इतिहास बनाएगी। यार देखो, अब इनके सबके जवाब देना हमारा काम नहीं है। उनका जवाब तो जनता देती रहती। गोविंद सिंह को भी जनता जवाब देती ही है और भी दे देगी, और दिया भी है, उनके घर में दिया है जवाब। तो ये कोई इनके जवाब देने के लिए हम लोग थोड़ी हैं। मैंने कहा ना, हम अपना काम करते हैं, हम कोई इनकी आलोचना करने के लिए हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री हमें कहते हैं अपना काम सकारात्मक राजनीति के तौर पर करिए, जनता के बीच जाइए, जनता की सेवा करिए। ये है ना, जनता क्या कहती है वो हम सुनते हैं। जनता के लिए काम करने के लिए हमारे सभी जनसेवक, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, या हमारे महापौर आदरणीय भाभी सुमन शर्मा जी बनेंगी, तो एक जनसेवक के तौर पर काम करने की भूमिका, राजनीति का परिदृश्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदल गया है देश के अंदर। अब ऐसे जो लोग हैं जिनके आप नाम ले रहे हो, इनको जनता जानती है, बड़ी गहराई से जानती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। देखिए, कौन की भाजपा खेमों में बटी है, कौन नहीं बटी है, अपने घर की वो चिंता करें और देश भर की चिंता करें। तुम्हारी कांग्रेस तो एक परिवार में सिमट के रह गई है और पूरी कांग्रेस खत्म हो गई इसी चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, कार्यकर्ताओं पर आधारित है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए कोई यहाँ इन सारी चीज़ों की हम एक पद्धति से काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर चलती है और देश के कोने कोने के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग एप्रिसिएशन तो करते ही हैं। मुझे तो गर्व है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के राजनीतिक दल, मैं कह रहा हूं गंभीरता के साथ, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने भी हैदराबाद में कहा कि 25 देशों के एम्बेसडर केवल इस बात के लिए आना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग सिस्टम है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है,
उसके बारे में वो समझना चाहते हैं। यानी दुनिया भी हमारे प्रति ये जानना चाहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नड्डा जी के नेतृत्व में किस प्रकार से काम कर रही है कि जिसके नेतृत्व को दुनिया आज पसंद कर रही है। तो कहाँ के जयवर्धन और वो वहाँ घर की चिंता करें अपनी, और खुद के घर की चिंता कर ले। मैं थोड़ा और गहराई से कह रहा हूँ। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से जनता का स्नेह और आशीर्वाद हमारे सभी नगर निगमों में, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जो स्नेह और आशीर्वाद जनता का मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अथक मेहनत के साथ मैदान में जिस प्रकार से वो काम करते हैं, एक मुख्यमंत्री के लिए ये आसान नहीं होता है। लेकिन कदम कदम पर रात को 2 बजे तक भी काम करते हैं, सुबह 7 बजे से काम शुरू कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का नेतृत्व, कल मैं नरेंद्र सिंह जी को देख रहा था मुरैना के अंदर, एक कार्यकर्ता के नाते से कैसी चीज़ों को संभाला जा सकता है। लगातार